ये है दुनिया का सबसे खतरनाक और पावरफुल पॉइंट। 30 मील की छोटी सी जगह को कंट्रोल करने का मतलब है पूरी दुनिया पर राज करना, और इसे ब्लॉक करने का मतलब है पूरी दुनिया को तबाह कर देना। इस पॉइंट को कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट असल में समंदर के ऐसे पतले हिस्से को कहते हैं जो दो बड़े समंदरों को जोड़ने का काम करते हैं। अब ऐसी क्या खासियत है इस 30 मील की छोटी सी जगह में जो इसे इतना पावरफुल और इम्पोर्टेंट बनाता है? दोस्तों, हमारी जमीन के 70% हिस्से पर समंदर है और इन्हीं समंदरों के जरिए दुनिया की 80% ट्रेड होती है। किसी भी वक्त तकरीबन 50,000 समुद्री जहाज इन समंदरों को क्रॉस कर रहे होते, लेकिन बदकिस्मती से इन समंदरों से गुजरना कोई आसान काम नहीं है। कुदरती ज्योग्राफी की वजह से इन समंदर में ऐसे स्ट्रेट या चॉक पॉइंट्स बने हुए हैं जो अगर किसी भी वजह से ब्लॉक हो जाए तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल के रह जाएंगी। ये हुआ था मार्च 2021 में, जब एक कार्गो शिप्स सूज कनाल में 6 दिनों के लिए फंस गई थी और पूरी दुनिया को $10 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा भी दुनिया में बहुत से चॉक पॉइंट्स है, जैसे कि पनामा कैनल जो पैसिफिक और अटलांटिक ओशन के दरमियान ट्रेड को कंट्रोल करती है, कैप ऑफ गुड होप जो पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की ट्रेड फ्लो कंट्रोल करता है, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर जो कि मेडिटेरियन और अटलांटिक सी के दरमियान ट्रेन कंट्रोल करता है, डेनिश स्ट्रेट जो मल्टी कोर नॉर्थ सी ट्रेन को कंट्रोल करता है, तुर्किश स्ट्रेट मेडिटेरियन और ब्लैक सी के दरमियान ट्रेन कंट्रोल करता है, और आखिर में स्ट्रेट ऑफ मलाका जो पैसिफिक और इंडियन ओशन के ट्रेड को कंट्रोल करता है। लेकिन इनमें से कोई भी पॉइंट इतना डेंजरस और इम्पोर्टेंट नहीं जितना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, और इसकी वजह यह है कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करने का ये वाहिद रास्ता है, और यही से सारे समंदर जहाज निकल के पूरी दुनिया में जाते हैं। अब पर्शियन गल्फ बहुत इंपॉर्टेंट जगह है क्योंकि 8 कंट्रीज अपनी कोस्ट लाइन इसके साथ शेयर करती है, जिसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान शामिल है। इनमें से 4 मुल्कों के लिए बाकी दुनिया से कनेक्ट करने का वाहिद रास्ता ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। अब अगर आप मिडिल ईस्ट के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो ये आपको पता ही होगा कि मिडिल ईस्ट की पहचान उसका तेल है। ये तेल आज भी हमारी दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स है। पूरी दुनिया की 33% एनर्जी कंजप्शन तेल से होती है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के जरिए हो जैसे कि गाड़ी, ट्रेन, जहाज या फिर बिजली बनाने वाले पावर प्लांट्स। इन तमाम सेक्टर में 70% ऑयल इस्तेमाल होता है। अब ऑयल का मसला ये है कि ये दुनिया में बहुत कम जगह में पाया जाता है। इस सर्कल में दुनिया का आधा तेल इन 8 कंट्रीज के पास है, और बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती बल्कि दुनिया के 40% नेचुरल गैस रिसर्च भी इसी सर्कल में मौजूद देशों के पास है। अब नेचुरल गैस तेल और कोयले के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स है। ब्रिटिश पेट्रोलियम के मुताबिक ईरान के पास दुनिया में सबसे ज्यादा गैस के रिजर्व है। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरे पर्शियन गल्फ में तेल और नेचुरल गैस इतनी ज्यादा है जितने ज्यादा शायद हमारे पूरे प्लानेट में कहीं नहीं, और इसीलिए पूरी दुनिया की 15% एनर्जी सप्लाई इसी पर्शियन गल्फ में मौजूद कंट्री से आती है। और फिलहाल इस सप्लाई लाइन का पूरी दुनिया के पास कोई और अल्टरनेटिव भी नहीं है। लेकिन इस 30 मील के एरिया से गुजर के जाना इतना भी आसान नहीं। सबसे पहले यहाँ पे 8 ऐसे आइलैंड हैं जिन्हें हर समुद्री जहाज को अवॉइड करना पड़ता है, और ये 8 में से 7 आइलैंड ईरान के कंट्रोल में है। इन 3 आइलैंड को यूएई कंट्रोल करना चाहता था, मगर 1970 में ईरानियन मिलिट्री ने इन पर भी कब्जा कर लिया। इस सारे एरिया पे तकरीबन ईरान का ही कंट्रोल है। दूसरा, ये जो रेड हाईलाइटेड एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पर समंदर कम गहरा है और ऑयल टैंकर्स के लिए यहाँ से गुजरना तकरीबन नामुमकिन है। इतनी मशक्कत के बाद पर्शियन गल्फ से निकलने वाला मेजॉरिटी तेल ईस्ट एशिया की तरफ जाता है, जिसमें से 70% तो सिर्फ 5 कंट्रीज के पास जाता है। सबसे पहले आता है चाइना। चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और दुनिया में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम इंपोर्ट करने वाला मुल्क है। चाइना की टोटल पेट्रोलियम इंपोर्ट का तकरीबन 45% इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर के आता है। जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है जिसे अपनी 100% एनर्जी इंपोर्ट करनी पड़ती है।
और इस 100% इंपोर्टेड एनर्जी सप्लाई में से तकरीबन 80% इसी 30 मील के चौक पॉइंट से गुजर के जाती है। इंडिया वर्ल्ड्स 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी अपना 70% ऑयल और 50% गैस भी पर्शियन गल्फ कंट्री से इंपोर्ट करता है, और वह भी इसी रास्ते से। इसी तरह साउथ कोरिया, जो कि दुनिया की 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, अपना 70% तेल इन्हीं पर्शियन गल्फ कंट्री से टैंकर्स के थ्रू इंपोर्ट करता है, जो उसी 30 मील के स्टेट ऑफ हॉर्मोज से गुजर के आते हैं। तो अगर ये 30 मील की छोटी सी जगह किसी भी वजह से लंबे अरसे के लिए ब्लॉक हो जाए तो दुनिया की दूसरी, तीसरी, छठी और 10वीं इकोनॉमी बिल्कुल क्लैप्स कर जाएगी। और इसी तरह पर्शियन गल्फ में मौजूद इन तमाम 8 कंट्रीज का सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी खत्म हो जाएगा, और एज अ रिजल्ट पूरी दुनिया में एक जबरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगा। इसीलिए ये जगह दुनिया का सबसे खतरनाक और इम्पोर्टेंट चौक पॉइंट है, और इसीलिए दुनिया के सारे सुपर पावर कंट्रीज की इस पे कड़ी नजर होती है। अमेरिका ने भी इसीलिए यूएई, ओमान, इराक, सऊदी अरब और बहरीन में दर्जनों मिलिट्री बेसिस बनाए हुए, ताकि वह ईरान पे नजर रख सके और ऑयल की स्मूथ सप्लाई को यकीनी बना सके। दूसरी तरफ ईरान पहले ही किसी भी जंग की सूरत में कई दफा ये स्ट्रेट ब्लॉक करने की धमकी दे चुका है, और अगर ऐसा हो गया तो न सिर्फ ग्लोबल इकोनॉमी हिल के रह जाएगी, बल्कि ये भी मुमकिन है कि वर्ल्ड वॉर 3 की भी शुरुआत हो जाए। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।